हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे भारत की नदियों से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। दोस्तों, ये पार्ट 1 है और जल्दी ही हम और पार्ट्स लेकर आएंगे इस वीडियो का। एक बात और, ये सभी क्वेश्चंस पुराने एग्जाम से लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया हुज ओरिजिन एंड माउथ बोथ आर लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भी गोदावरी नदी। दोस्तों, यह नदी दूसरी सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी के बाद। इस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई कुल 1465 किलोमीटर है। दूसरा क्वेश्चन, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। थ्रू विच पास डज सतलज रिवर एंटर इंडिया। तो इसका सही जवाब होगा डी, शिप्कीला। दोस्तों, शिप्कीला भारत तिब्बत सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा है। ये हिमाचल प्रदेश भारत और तिब्बत राज्य के किन्नौर जिले में स्थित है। यह दर्रा सिक्किम से नथुला और उत्तराखंड के लिपुलेख के बाद तिब्बत के साथ व्यापार के लिए भारत का तीसरा बॉर्डर एरिया है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियां किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा रिवर्स आर द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। तो इसका सही जवाब होगा सी, कृष्णा नदी। सभी नदियों की सहायक नदियां होती हैं। कृष्णा नदी की कुल 10 सहायक नदियां हैं जिनके नाम है कुंडाली, वैष्णा, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मलप्रभा, मूसी और भीमा। दोस्तों, ये क्वेश्चन बन सकता है अगले एग्जाम के लिए, तो इसे नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कैलाश रेंज में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंटर करती है। इस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 5, संस्थम कोट्टा झील, जिसे झीलों की रानी भी कहा जाता है, भारत में कहाँ स्थित है। वेयर इन इंडिया इज संस्थम कोट्टा लेक ऑल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ लेक्स सिचुएटेड। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, केरल में। दोस्तों, यह झील कोल्लम, केरला से 29 किलोमीटर दूर स्थित है। यह केरल की सबसे बड़ी मीठी जल की झील है। इस झील के नाम इसके तट पर स्थित प्राचीन संस्था मंदिर के नाम पर रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में सबसे लंबी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द लॉन्गेस्ट अमंग द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। इसका सही जवाब होगा ए, नर्मदा नदी। दोस्तों, ये सारे ही क्वेश्चंस पुराने पेपर्स में से लिए गए हैं, तो आप इन सब क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं या इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है, नर्मदा सबसे लंबी नदी है पश्चिम की ओर बहने वाली। अगला क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी नदी भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वूलर झील का मुख्य स्रोत है। विच रिवर इज द मेन सोर्स ऑफ वूलर लेक इन इंडिया। इसका सही जवाब होगा सी, झेलम नदी। वूलर झील कश्मीर घाटी में स्थित है। यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। इस झील के केंद्र में एक छोटा द्वीप है जिसे जैनालुंग कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो घुमावदार रास्ते पर बहने लगती है, इसे क्या कहते हैं। When the river enters the plains, it starts flowing on a curved path. What is this called? इसका सही जवाब होगा सी, विसर्प यानी कि मेंडर। नदी विसर्प को अंग्रेजी में रिवर मेंडर्स भी कहते हैं। जब नदियां मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो क्षैतिज अपदरण के कारण ये घाटी को गहरा करने में बजाय चौड़ा करने लगती हैं। दोस्तों, ये फोटो ऊपर बनी हुई है, कुछ इस तरीके से नदी विसर्प दिखाई देता है। इससे नदियां सीधे जाने के बजाय टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विंध्याचल माउंटेन रेंज नियर धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, माही नदी। धार मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है और जो माही नदी है उसका स्रोत है विंध्य श्रेणी। नदी का मुख है अरब सागर, खंबत की खाड़ी और उसकी लंबाई है कुल 583 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा प्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है।
विच प्रयाग इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड मंदाकिनी रिवर्स? इसका सही जवाब होगा सी, रुद्रप्रयाग। दोस्तों, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड राज्य का एक हिस्सा है। कुल 5 प्रयाग हैं जिनके नाम हैं विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। ये आप याद रखिए कि कितने प्रकार के प्रयाग हैं, ये आपके क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। गांधी सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर डैम स्कीम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, चंबल नदी पर। यह बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है। इसका निर्माण 1954 में शुरू हुआ था और 1960 में ख़त्म हुआ। इस बांध के पास काली और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रश्न 12। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, रावी नदी पे। दोस्तों, इस सभ्यता की खोज सबसे पहले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल पर हुई थी। शहर रावी नदी के तट पर स्थित है, जो सिंधु नदी की एक बाएं किनारे की सहायक नदी है। इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न 13। केन नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? केन रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कटनी जिला। यह नदी मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्थित है। इस नदी का प्राचीन नाम कर्णावती है। यह नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में बहती है और यह यमुना नदी की सहायक नदी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 14। किस नदी को बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है? विच रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड सॉरो ऑफ बिहार? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, कोसी नदी। दोस्तों, कोसी नदी तिब्बत से निकलती है। ये गंगा के बाएं किनारे की सहायक नदी बनती है। इसे बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह नदी बिहार में बाढ़ का कारण बनती है बार बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 15। इनमें से भारत की कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? विच ऑफ दीज रिवर्स ऑफ इंडिया डज नॉट मीट द अरेबियन सी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, तुंगभद्रा। यह नदी कर्नाटक राज्य से शुरू होती है और पूर्व दिशा की ओर बहती है। अंत में जाकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 16। छोटी नदियां एवं नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ द एरिया ड्रेन्ड बाय स्मॉल रिवर्स एंड ड्रेन्स कॉल्ड? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, जल संभर, यानी कि डी, वाटरशेड। दोस्तों, जल संभर का मतलब है कि जो पानी बारिश का और पिघलती बर्फ़ का नदियों, नहरों और नालों से बहकर एक ही स्थान पर एकत्रित हो जाता है। प्रश्न 17। निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम स्थल प्राय एक ही है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स जनरली हैव द सेम सोर्स ऑफ ऑरिजिन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। इन दोनों नदियों का उद्गम स्थल लगभग एक ही है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास से होता है और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील से ही होता है। प्रश्न 18। भारत का सबसे लंबा सेतु कौन सा है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया? सही जवाब होगा बी, भूपेन हजारिका सेतु। ये भारत का सबसे लंबा पुल है। इस पुल की लंबाई कुल 9.15 किलोमीटर और चौड़ाई 12.9 मीटर की है। इस पुल को ढोला सादिया पुल के नाम से भी जाना जाता है। यह पुल असम राज्य के तिनसुकिया जिले में लोहित नदी पर बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न 19। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा भी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज ऑल्सो कॉल्ड गंगा ऑफ साउथ इंडिया ड्यू टू इट्स प्योरिटी? सही जवाब होगा ए, कावेरी को। दोस्तों, यह नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है। यह गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो प्रश्न 20। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? विच रिवर फॉर्म्स द डेल्टा ऑफ सुंदरबन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। डेल्टा आकार में त्रिकोणीय होता है, यानी कि ट्रायंगुलर शेप में। गंगा और ब्रह्मपुत्र दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जो कि सुंदरबन डेल्टा कहलाता है। इसे हम बंगाल डेल्टा भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स,
हमारा ये सेशन समाप्त होता है यहीं पर। आई होप आपको ये क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशंस पसंद आए होंगे। आने वाले समय में हम यदि आप ऐसे क्वेश्चंस और अलग टॉपिक्स पर चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।